टॉपिक था ग्रह, एक बच गया था पृथ्वी ग्रह, लास्ट बच गया था, ऐसे लिखो पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है ये तुम्हें पता ही है, पृथ्वी जो ग्रह है वो आकार के अनुसार चौथे स्थान पर है। सबसे जब छोटे करते हैं ना, सबसे आकार में सबसे छोटा बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, और फिर चौथे स्थान पर आता है पृथ्वी। और सूर्य से जब दूरी देखते हैं तो सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, और फिर पृथ्वी। ऐसे लिखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। इसका जो पृथ्वी का की जो भूमध्य व्यास है, ये जो दो भागों में बांटती है, इसको भूमध्य व्यास बोलते हैं या इसको विषुवतीय व्यास बोलते हैं। जो भूमध्य व्यास है, विषुवतीय जो व्यास है वो 12,756 है। इसका पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 है। और जो ध्रुवीय व्यास है, जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास, ध्रुवों पर जो व्यास है इसका वो है 12,714 किलोमीटर है। एक तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। और जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ग्रह उपग्रह जो भी हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो भी हैं, वो हमेशा, मैंने बताया था, हमेशा ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। बाकी शुक्र और अरुण वो वापिस घूमता है। यह अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर 23 घंटा लेती है, 56 मिनट लेती है और 40.91 सेकंड में अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाती है। इसको हम 24 घंटे मान लेते हैं। और यह सूर्य के चारों ओर, जो पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर 365 दिन में 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट और 45 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट और 45 सेकंड का समय लगता है। जो सूर्य के चक्कर लगाती है ये पृथ्वी, इसे सौर वर्ष कहते हैं। जब यह सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसे सौर वर्ष कहते हैं। ऋतु परिवर्तन भी इसी गति के कारण होता है। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, सौर वर्ष या वार्षिक गति कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। दिन रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी पर जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का
उत्तरी जो गोलार्ध, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। बस ये कंफ्यूज ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो एक बात ध्यान रखना, उत्तरी जो गोलार्ध है, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध में जहाँ हम रहते हैं, भारत है, वहाँ 21 जून तो सबसे बड़ा दिन होता है और 22 जो दिसंबर होता है वो सबसे छोटा दिन होता है। और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा कर देना, जैसे 21 जून बड़ा दिन है और 22 दिसंबर छोटा दिन है, तो यदि पूछे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो तुम्हें 22 दिसंबर बताना है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून बताना है, उल्टा कर देना। और 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर सीधी 90 डिग्री कोण पर पड़ती हैं, तो ये दोनों दिन, इन्हें रात और दिन बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। और जब 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो दिन ऐसे हैं जिनमें रात और दिन बराबर होते हैं, और जब रात और दिन बराबर होते हैं इस घटना को विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है, इस घटना को विषुव कहा जाता है। एक जो सूर्य है, सूर्य से जो हमारी पृथ्वी है, इसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, सबसे जो कम होती है वो 3 जनवरी को होती है, और सबसे अधिक सूर्य पृथ्वी से अधिक कब दूर होता है तो 4 जुलाई को होता है। इसे उपसौर कहते हैं और इसे अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है और 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक 3 जनवरी को होता है और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। ऐसे लिखो, मार्च टू अप्रैल लिखो, बसंत ऋतु होती है। मार्च टू अप्रैल वसंत होती है। कई बार इसका पूछते हैं बसंत ऋतु का महीना कब से कब तक होता है, तो ये लिख लो, मार्च टू अप्रैल बसंत होती है। मई टू जून ग्रीष्म होती है। मई टू जून ग्रीष्म होती है। जुलाई से सितंबर वर्षा ऋतु होती है। जुलाई टू सितंबर वर्षा ऋतु होती है। और अक्टूबर नवंबर लिखो, सर्द होती है। अक्टूबर से नवंबर सर्द होती है। और दिसंबर टू जनवरी हेमंत होती है। हेमंत हरियाणा के एग्जाम में पूछते हैं ये ऐसे कि हेमंत ऋतु का समय पूछते हैं तो दिसंबर टू जनवरी।